हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। आज दिनांक 27 दिन मंगलवार है। वही हिंदी महीना अश्विन और शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान अभी अधिकारियों पर पूरी तरह से सख्त हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कार्यपालन यंत्री को लगाई बड़ी फटकार और कहा कि आप जनता से अभी माफ़ी मांगें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अनूपपुर जिले की विभागीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कार्यपालन यंत्री को इस बात के लिए माफ़ी मांगने के लिए कहा कि उन्होंने पूरे गांव को सामान चोरी करने के लिए कह दिया था, अर्थात कार्यपालन यंत्री ने पूरे गांव को चोर बना दिया था। इसी बात को लेकर अनूपपुर जिले के कार्यपालन यंत्री को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि यह हरकत गाँव के 1 या 2 लोग कर सकते हैं, पूरा गाँव चोरी नहीं कर सकता। इसलिए अधिकारी का ऐसा कहना उचित नहीं है कि पूरा गांव चोर है। अपने इन शब्दों के लिए अनूपपुर कार्यपालन यंत्री को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता से माफ़ी मांगने के लिए कहा। दोस्तों, राजस्थान में सीएम पद को लेकर बड़ी उठापटक चल रही है। इस घटनाक्रम को देखते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ जी को बुलाया गया है दिल्ली में कमलनाथ जी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि उन्हें राजस्थान के मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जानकारी के अनुसार वे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी बात कर सकते हैं ताकि राजस्थान में सीएम पद का मामला सुलझ सके। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब बारिश का दौर लगभग खत्म हो चुका है। नवरात्रि में पानी गिरने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 हफ्ते तक भोपाल, इंदौर और ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश नहीं होगी। हालांकि प्रदेश के कुछ जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार 30 सितंबर से आधे मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क होने लगेगा, यानी नमी खत्म हो जाएगी। अभी कुछ जिलों में नमी होने के कारण हल्की बौछारें पड़ रही है। वहीं पिछले 3 सालों में इस साल मानसून की विदाई सबसे जल्दी होने जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि इस वर्ष 5 अक्टूबर को मानसून विदा हो जाएगा प्रदेश से, जबकि इससे पहले 2020 में 9 अक्टूबर को विदा हुआ था और 2021 में 6 अक्टूबर को मानसून विदा हुआ था। इस प्रकार मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून का अपडेट है, लेकिन इस वर्ष ठंडी कड़क के पड़ने वाली है। दोस्तों, यूपी के सीएम इतने पावरफुल हो गए हैं कि उनका मंदिर अब मध्य प्रदेश में बनने वाला है। इनका मंदिर प्रदेश का MBA पास युवा अपनी पुश्तैनी जमीन पर बनाएगा। दोस्तों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। योगी जी के कई काम यूपी के अलावा MP, गोवा और दूसरे राज्यों में भी अपनाए जा रहे हैं। योगी जी के इन्हीं कामों से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश का MBA पास युवा संत अब आदित्यनाथ जी का मंदिर बनाएगा। यह मंदिर निवाड़ी जिले के टेहरका गांव में बनेगा, जिसका काम दीपावली से शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ यूपी के सीएम योगी जी की भी लोकप्रियता बढ़ रही है। दोस्तों, प्रदेश तथा देश में शारदीय नवरात्रे शुरू हो गए हैं। इस दौरान मंदिरों तथा पंडालों को खूब सजाया गया है। इसी कड़ी में सकलनपुर विजयासन मंदिर में माता के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, सीहोर जिले के सकलनपुर में विंध्याचल पर्वत की 1000 फीट ऊंचाई पर विराजी विजयासन माता का मंदिर भी सज गया है। हरियाली की चादर ओढ़े विंध्याचल पर्वत के बीच शिखर पर माँ विजयासन धाम का दृश्य अति सुंदर है। मंदिर के गर्भगृह में विजयासन माता की स्वयंभू प्रतिमा भी है। मंदिर परिसर में देवी लक्ष्मी, माँ सरस्वती और भैरव जी के भी मंदिर हैं। आप इस नवरात्रा में जरूर सकलनपुर जाकर के माता के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहुँचने के लिए 3 विकल्प हैं। पहला सीढ़ी, दूसरा सड़क मार्ग और तीसरा रोपवे। पैदल यात्री 1451 सीढ़ियाँ चढ़कर माता के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, सकलनपुर माता का मंदिर राजधानी भोपाल से 80 किलोमीटर दूर है। वहीं नर्मदापुरम जिले से 32 किलोमीटर दूर है तथा सीहोर जिले से 80 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, इस बार आप सकलनपुर जाकर के माता का आशीर्वाद ले सकते हैं। दोस्तों, नर्मदापुरम जिले में किसान से हुई है ऑनलाइन ठगी। नर्मदापुरम के शिवपुर के बाबड़िया में एक किसान ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। मोबाइल कॉल पर रिश्तेदार बनकर हैकर ने उनसे 19 बार में ठग लिए 1,74,000 रुपये। दोस्तों, पुलिस के अनुसार बताया गया है कि 19 सितंबर की रात 9:30 बजे किसान कमलेश के मोबाइल पर एक नंबर से कॉल आया था और बोला गया कि मैं आपका रिश्तेदार हूं, मुझे रुपए की ज़रूरत है, आप उधार दे सकते हैं क्या। किसान उस ठग की बातों में आ गया और ठग ने बारकोड भेजा
और बारकोड को स्कैन करने के लिए कहा। जैसे ही किसान ने बारकोड स्कैन किया वैसे ही 10-10 हज़ार रुपये करके 3 बार में 30,000 रुपये कट गए। वहीं ठग ने दोबारा बारकोड स्कैन करने की बात कही। किसान ने इसी तरह बारकोड को 19 बार स्कैन करते रहा। इस दौरान उनके बैंक खाते से 1,74,130 रुपये कट गए। इसलिए सावधान रहिएगा। यह खबर आपके अलर्ट के लिए है, क्योंकि कुछ लोग इसी काम को करते रहते हैं। ठग लोग नए नए बहाने बनाकर 10 से 15 लोगों को फ़ोन करते हैं और इसमें से कोई न कोई इनकी ठगी का शिकार हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि से दीपावली तक 1600 करोड़ रुपए का होगा कारोबार। दोस्तों, आपने भी सोचा होगा कि इस फेस्टिवल सीजन में कुछ न कुछ नया खरीदें। नवरात्रि से दीपावली तक बाजार रौनक से भरपूर रहेंगे। इसकी बड़ी वजह है कि कोरोना से बाजार पूरी तरह से उबर गया है और अच्छे मानसून से खरीदारों में भी उत्साह बना है। दोस्तों, वैसे तो यह कारोबार सभी जगह होगा, लेकिन इस बार प्रदेश की राजधानी भोपाल में सबसे ज़्यादा होगा। भोपाल के आर्थिक विशेषज्ञों, ऑटोमोबाइल डीलर्स, बिल्डर्स, व्यापारी संघ और बाजार जानकारों की माने तो इस बार शहर में 1600 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार होने का है। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर है। अतिवृष्टि से फसलें बर्बाद हो गई है, लेकिन न तो अभी तक मुआवजा मिला है और सर्वे में भी खानापूर्ति हो रही है। इस पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने किसानों के साथ किया प्रदर्शन। दोस्तों, टीकमगढ़ जिले से खबर है। टीकमगढ़ जिले में अतिवृष्टि से किसानों की खरीफ फसलें बर्बाद हो गई। भाजपा और कांग्रेस नेता इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसके अलावा कलेक्टर ने भी राजस्व अमले को ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर फसलों का सर्वे करने के भी निर्देश जारी किए हैं, लेकिन सर्वे के नाम पर केवल खानापूर्ति हो रही है। वहीं पटवारी और आरआई जिला प्रशासन को सही जानकारी भी नहीं दे रहे हैं। कई गाँव का सर्वे करने के बाद राजस्व अमले ने महज 15 से 20% नुकसान होने की बात कही है। इस प्रकार किसानों के साथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष की मांग है कि जल्दी से जल्दी सर्वे कराकर किसानों को फसलों का मुआवजा दिया जाए। दोस्तों, स्कूली छात्रों और शिक्षकों के लिए गुड न्यूज है। इन सभी को मिल रही है 10 दिनों की छुट्टी। इसके लिए आदेश जारी हो गए हैं। दोस्तों, 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक 4 दिन विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के लिए दशहरा अवकाश रहेगा। वहीं 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक 6 दिन विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के लिए दीपावली अवकाश रहेगा। इसके अलावा अक्टूबर महीने में केवल आधा महीना ही स्कूल लगेंगे। अक्टूबर महीने में 10 दिनों की छुट्टी के अलावा रविवार सहित अन्य छुट्टियां भी होने के कारण केवल 14 से 15 दिन तक ही स्कूल लगेंगे। इस प्रकार अक्टूबर महीने में लगभग 15 दिनों की छुट्टी मिलने वाली है। दोस्तों, प्रदेश में खाद्यान्न परिवहन के लिए शिवराज सरकार मुख्यमंत्री युवा अनुदान योजना चालू करने जा रही है, जिसका लाभ बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। दोस्तों, प्रदेश में प्रति माह 1 करोड़ 11 लाख परिवारों को 3,13,000 टन खाद्यान्न दिया जाता है। इसके परिवहन के लिए सरकार अब ठेकेदारों को बाहर करेगी। इनके स्थान पर सरकार युवाओं को परिवहन का काम सौंपेगी, जिसके लिए सरकार अब मुख्यमंत्री युवा अनुदान योजना लागू करने जा रही है। इसमें युवाओं को 25 लाख रुपए तक का वाहन ऋण भी बैंकों से दिलाया जाएगा। वहीं 1,25,000 रुपये सरकार अनुदान देगी। इतनी ही राशि हितग्राहियों को मिलानी होगी। इसके अलावा इस राशि पर 3% वार्षिक ब्याज अनुदान भी सरकार देगी। वहीं युवाओं को खाद्यान्न दुकानों तक पहुंचाने के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई उपज का परिवहन का काम भी सौंपा जाएगा। इस योजना का लाभ 18 से 45 वर्ष के स्थानीय युवाओं को मिलेगा। वहीं परिवार की वार्षिक आय आपकी 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप किसी शासकीय सेवा में नहीं होने चाहिए। आपको पेंशन भी नहीं मिलनी चाहिए या फिर आपका स्वयं का कोई रोजगार भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें कंडीशन रखी गई है। यदि आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो जरूर मुख्यमंत्री युवा अनुदान योजना का लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।